सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट के बारे में। वैसे तो रिपोर्ट तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी आप चाहो तो मतलब एज अ रिपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हो। रिपोर्ट नहीं बोलना चाहिए, चलो डेटा डेटा बोलना चाहिए। सो एक बहुत ही शानदार डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते एक पर्टिकुलर सेक्टर एंड उससे जुड़ी हुई एक पर्टिकुलर कंपनी शेयर को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मैं वीडियो के शुरुआत में ही दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वार्निंग वाला डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वार्निंग वाला डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि जो कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ भयंकर रिस्की कंपनी है। और मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, सिखाने के लिए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। सो एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे, राइट। सिर्फ न्यूज़ कवर करूंगा तो आपको भी क्या समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक सीखने के लिए हम लोगों ने कवर करना है। सो वार्निंग पहले दे देता हूँ, ये कंपनी अल्टीमेट रिस्की कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंपनी है। आज भी कंपनी लॉस में है, बट अभी अभी बाजार में एंटर होते हुए देखने को मिले। इस कंपनी को मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि जो फिलहाल बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इसके चलते कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये जानने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली डेटा क्या है, रिपोर्ट क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों रिपोर्ट, ये डेटा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है स्टार्टअप से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि भारत में स्टार्टअप ज़बरदस्त बूम पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट स्टार्टअप में हर कोई कंपनियां नहीं चलती है, मैक्सिमम स्टार्टअप फेल ही हो जाते हैं। पर ये हर किसी कंट्री में हम लोग को यही डेटा देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी कंट्री में 90% स्टार्टअप चल जाते हैं, नहीं। कुछ चंग ही स्टार्टअप हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड बाद में वो बहुत बड़े हो जाते हैं। सो दोस्तों स्टार्टअप से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ऑलरेडी हम लोग को एक लहर इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, सेक्रेटरीज की बात करें, तो उन्होंने भी इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा पेश किया था कि इंडिया में स्टार्टअप कितने अच्छी तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि सरकार अगर टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप को छूट दे देता तो शायद से 8,000 स्टार्टअप देश के बाहर नहीं निकलते, बट एनीवेज अभी जो हो चुका है वो ठीक है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में स्टार्टअप तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सेक्रेटरी, कौन से सेक्रेटरी? DPIIT के जो सेक्रेटरी है उन्होंने कुछ पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों, स्टार्टअप विल अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 23। सो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है DPIIT के, तो उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया में इतना ज़बरदस्त स्टार्टअप का बूम देखने को मिल रहा है कि अभी उनको FDI से रिलेटेड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। FIs एंड FDI में फ़र्क क्या होता है? तो यूजुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। FIs कैसे रहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हैं फिर निकल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं निकल जाते हैं। FDIs ऐसा नहीं, वो निवेश करते तो सालों साल के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश करके बैठ जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मतलब कंपनी में 10% से ज़्यादा अगर वो इक्विटी खरीद लेते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग FDI में ही कंसिडर करते हैं। सो ये जो FDI का इन्वेस्टमेंट है 2023 में, आने वाले साल में ड्रास्टिकली यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड वो किस में जाने की बात कर रहे हैं? स्टार्टअप में। क्योंकि अगर FDI के अगर हम लोग रूल्स की बात करें, अभी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मतलब आसान बनाए यहाँ पे जा चुका है। एंड स्टार्टअप को फंडिंग की भी ज़रूरत यहाँ पे लगती है। तो इसके चलते अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्टअप में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा स्टार्टअप का भी होगा। एंड वो स्टार्टअप अगर सक्सेसफुली रन किया तो इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं FDIs कि वो सोच भी नहीं सकते। सो इंडिया अगर मैं फिलहाल की बात करूँ दोस्तों, तो पूरे दुनिया में स्टार्टअप से रिलेटेड टॉप 5 कंट्रीज़ में, इनफैक्ट टॉप 5 क्या, टॉप 3 कंट्रीज़ में हम लोग को देखने को मिल रही है जहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। सो ओवरऑल आप लोगों को इतनी न्यूज़ समझ में आ गई कि स्टार्टअप से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि इससे रिलेटेड बिजनेस करती है, तो वो अभी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो दोस्तों स्टार्टअप से रिलेटेड क्या रहता है कि देखिए, ये FDI रहते हैं, ये ना खुद एफर्ट्स नहीं करते, इनके पास पैसा रहता है। वो सामने वाली कंपनी को बोलेंगे, बॉस इस कंपनी में XYZ वाली कंपनी है, हमें ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इससे रिलेटेड क्या डेटा है हमें प्रेजेंट करो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसी कंपनी है जिनके पास इससे रिलेटेड, ये स्टार्टअप कंपनीज जितने भी अदर कंपनीज है उनका पूरा डेटा होता है, डेटा बेस होता है। प्लस उसी के साथ साथ कुछ स्टार्टअप कंपनियाँ होती है जिनको फंड रेस करना होता है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड दी इंडिया ऑल्सो, तो ये कंपनी उनको मदद करती है। तो वो कंपनी का नाम कौन सा है दोस्तों, जो कि जस्ट अभी हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि नाम है, आप चेक कर सकते हो, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, केवल 80 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है।
एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो जहाँ से लिस्ट हुआ है वहाँ तक 13% तो फिलहाल गिर चुका है। इसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे बाद में आ जाएंगे, बट उससे पहले एक और डेटा इंपॉर्टेंट देखने को मिला था कि जॉब्स, देखिए जॉब लॉस तो हर जगह से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम लोग को फटाफट जॉब भी इंडिया में कहाँ पे पाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो स्टार्टअप में ही हम लोग को देखने को मिल रही है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया में ज़बरदस्त स्टार्टअप हम लोग को बूम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, रिपोर्ट के चलते अगर आप किसी कंपनी को स्टडी करना चाहते हो तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। कंपनी से रिलेटेड कुछ भी डेटा प्रॉपरली नहीं मिलेगा, मनी कंट्रोल के ऊपर बैलेंस शीट तक अवेलेबल नहीं है। इतनी नई नई कंपनी है, मतलब अगर मैं आपको दिखा दूँ ये कब आई थी, अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर, देन दिसंबर, दिसंबर भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है ढंग से, राइट। तो जरूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मैं अभी तक स्टडी कर रहा हूँ इस कंपनी को, इंटरेस्टिंग कंपनी है बट बिल्कुल नई नई कंपनी है, तो बहुत ही कम डेटा अवेलेबल, बहुत मतलब बहुत ही कम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की शुरुआत भी 2013 से हुई थी, मतलब रिस्क तो महाभयंकर रिस्क है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी कंपनी के ऊपर भरोसा रखना बहुत कम होता है, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए खरीदना है नहीं खरीदना ये अलग मैटर होता है, बट हम स्टडी ही ना करें ये मतलब गलत बात होती है। जब तक आप दूसरे कंपनीज को स्टडी करने का एटीट्यूड, जो बोलते हैं ना, हैबिट नहीं डालते हैं, तब तक आपको नई कंपनियाँ कैसे मिलेगी, राइट। हम लोग जो पुराने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उन्हीं में गोल गोल घूमते रहेंगे। सो ऐसे नई कंपनीज को स्टडी करना होता है, और ये इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। नो डाउट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सेक्टर ही अगर हम लोग बात करें तो पूरा चैलेंजिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए एक्सटेंसिव ग्लोबल डेटाबेस एंड कस्टमाइज सॉल्यूशन फीचर, ये अपने जो कस्टमर रहते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम कंपनी फिलहाल तो करती है। एंड अलग अलग जो कंपनीज रहती है उनको ट्रैक करने का भी काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। एंड जो इनका प्रेजेंस है वो जियोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो मतलब पूरी दुनिया में हम लोग को इसका प्रेजेंस अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चेक कर सकते हैं कंपनी का की बी पॉइंट क्या है, लीडिंग डेटा इंटेलिजेंसी कंपनी। पूरा खेल डेटा का है दोस्तों टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एंड इस कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा डेटा है, जो कि दुनिया के टॉप 5 कंपनीज अगर आप निकालोगे उसमें ये कंपनी हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का मार्केट कैप, बाप रे बाप, केवल 800 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी आराम से 50, 60, 70% भी गिर सकती है, राइट। तो ये पॉइंट हम लोग को सीखने होते हैं, ये जानने होते हैं। निवेश करने से पहले डायरेक्टली जाके निवेश नहीं करना होता है। बाकी डेटा देखिए कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, जस्ट अभी अभी कंपनी शुरू हुई है, मतलब लिस्ट हुई है, कुछ नई डेटा अवेलेबल है। बाकी अगर आप लोग देखोगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टाटा एल्क्सी के बाद यहाँ पे अलग अलग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, तो उसी में ये कंपनी बिल्कुल बॉटम पे आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी क्या पढ़ोगे, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये कंपनी। अगर इनको ये बिजनेस मिल जाता है कि अगर एफडीआई को यहाँ पे इंडिया में आना है, ठीक है, एंड अगर वो कहते कि हमें फंड रेजिंग के लिए मतलब कोई एक स्टार्टअप यहाँ पे उनको पैसा चाहिए, एंड किसी को एफडीआई को किसी स्टार्टअप में निवेश करना है, तो इसके बीच का इंटरमीडिएट ये कंपनी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड 2-3 भी अगर चीज़ें इन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर ली तो फिर उसके बाद तो इनके लिए बिजनेस ओपन ही हो जाएगा। सो पीएनएल की बात करें, ऑलरेडी बताना चाहूँगा कंपनी टोटली लॉस में चल रही है, क्योंकि नई नई कंपनी है ना। सेल्स कितने हैं, 63 कमाने के लिए 65 का खर्चा हो रहा है। सो कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नुकसान में, मतलब ऑपरेटिंग लॉस है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको लॉस में ही देखने को मिलेगा। पर जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, डिस्क्लेमर के साथ वार्निंग है कि ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, बट ये खराब नहीं है। हमें रिटेल इन्वेस्टर में एटीट्यूड क्या होता है, अरे ये तो लॉस देखने को मिल रहा है, ये तो खराब हो गया करके, राइट। तो खराब नहीं है, आप जरूर इसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा गया तो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर ही है, केवल 35% ही प्रमोटर के पास है। बाकी एफआईएस आप देख सकते हो, डीएस थोड़ा बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बाकी पब्लिक के पास है। सो ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो मुझे भी पता है बहुत सारे लोगों को नेगेटिव वाई भी आई होगी, सर ये कंपनी में मतलब तो कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली अगर कंपनी छोटी छोटी रहेगी, जैसे कि आप चलो इस चैनल की बात कर ले, एसएमकेसी, ये जो चैनल है वो आज 1.45 मिलियन का है। मैंने भी शुरुआत की थी ना, तभी तो कोई जानता भी नहीं था। तो वैसे ही होता है कि इनिशियल स्टेज पे जब हमारा चैनल भी छोटा था, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब था करके, राइट। तो वैसे ही दोस्तों कोई भी जो छोटी कंपनी होती है जब वो शुरुआत करती है, उसको खराब का टैग मत देना, उसको स्टडी जरूर करना। हाँ, उसमें रिस्क जितना आप मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हो उतने ज़्यादा है। छोटा मोटा भी न्यूज़ आएगा, आराम से कंपनी लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट 40-50% इजीली क्रैश। बट येस, जिस प्रकार का डेटा देखने को मिल रहा है, स्टार्टअप से रिलेटेड बूम इंडिया में देखने को मिल रहा है, ये कंपनी बहुत बड़ा दाव खेल सकती है। तो ये स्टडी पर्पस के लिए आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख लेना, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे स्टार्टअप को ढूंढ रहे हैं, एंड स्टार्टअप यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, जो कि एफडीआई भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इनको मिलाने का काम
ये ट्रैक्सन टेक कर सकता है। एंड अगर उसने किया सक्सेसफुली, एक दो कंपनीज को भी अगर उन्होंने अच्छी तरीके से फंड रेजिंग करने के लिए मदद की, दैट्स इट, इनका काम हो गया। उसके बाद तो इनके पास ज़बरदस्त हम लोगों को लाइन ही लगते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अभी अगर हम लोग बात करें, कंपनी की जो शुरुआत थी लगभग 102 रुपये तक हाई लगाया था एंड कंपनी 67 तक यहाँ पे नीचे आई थी। सो बहुत ही रिस्की कंपनी है, नो डाउट, बट एक नई चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्टार्टअप से रिलेटेड कौन सी कंपनी स्टडी करनी चाहिए, तो उसमें तो मैं ट्रैक्सन टेक को यहाँ पे ट्रैक करना पसंद करूंगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नहीं